बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज से पहले हर गांव और हर शहर में हर ईदगाह और हर वो मस्जिद जहां ईद की नमाज़ होती है उसमें किस वक़्त नमाज होनी है आम तौर पे बता दिया जाता है। पहले ऐलान कर दिया जाता है कि फ़लाँ मस्जिद में फ़लाँ ईदगाह में इस वक़्त नमाज होगी और लोगों को मालूम भी होता है और उस वक़्त से पहले लोग पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं कि जानबूझ करके या अनजाने में दूसरी चीज़ों की तैयारी में इतना ताख़िर उनसे होती है, इतना ताख़िर हो जाता है कि जब नमाज के लिए पहुंचते हैं तो इमाम नमाज शुरू कर चुका होता है। या बाज़ लोग ईद के दिन भी इतनी ताख़िर तक सोते रहते हैं, इतनी देर तक सोते रहते हैं कि जब वो ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह या मस्जिद पहुंचते हैं तो इमाम नमाज शुरू कर चुका होता है। तो बाज़ लोग जब इमाम ज़ायद तकबीरें कह चुका होता है तब जा कर के पहुँचते हैं। बाज़ लोग क़िरात मुकम्मल होने के बाद पहुँचते हैं। बाज़ लोग रुकू में जा कर के पहुँचते हैं। बाज़ लोग एक रकात मुकम्मल होने के बाद पहुँचते हैं। बाज़ लोग दोनों रकात जब इमाम की मुकम्मल हो जाती है तब जा कर के पहुँचते हैं। तो अगर कोई शख्स नमाज शुरू होने के बाद में पहुँच रहा है तो उसका क्या हुक्म होगा, वो किस तरीक़े से अपनी नमाज़ मुकम्मल करेगा, किस तरीक़े से वो अपनी नमाज़ पढ़ेगा, ये मसला सबसे अहम खड़ा हो जाता है। और आम तौर पे ये मसला लोगों को मालूम नहीं होता। अगर आलिम है तो उसको मालूम होता है, वो तो मुकम्मल तरीक़े पे नमाज़ पढ़ लेता है। लेकिन अगर आदमी अनपढ़ है, जो क्या कहते हैं, जिसको नमाज का तरीक़ा मालूम नहीं है, जिसको ये पता नहीं कि बाद में आया जाए तो क्या कहते हैं किस तरीक़े से नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिए, तो वो लोग बग़ैर तकबीर कहे हुए अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लेते हैं, उल्टी सीधी नमाज़ पढ़ लेते हैं और अपनी नमाज़ गलत करके आ जाते हैं। और खुश रहते हैं कि हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली है, हालाँकि वो क्या कहते हैं वो ईद की नमाज़ सही नहीं हुई है। तो ये मसला बहुत अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस मसले की तकरीबन 4 या 5 शक्लें हैं, ज़रा इसको समझें आप। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो ईद की नमाज़ के लिए मस्जिद में या ईदगाह के अंदर पहुंचा और उस वक़्त पहुंचा जब इमाम नमाज शुरू कर चुका था और इमाम 1 या 2 ज़ायद तकबीर कह चुका है, उसके बाद ये शख्स नमाज के अंदर शरीक हो रहा है, या तीनों ज़ायद तकबीर इमाम कह चुका है, उसके बाद ये शख्स नमाज के अंदर शरीक हो रहा है। तो अब ये शख्स जो बाद में शरीक हो रहा है ये किस तरीक़े से अपनी नमाज़ मुकम्मल करेगा, किस तरीक़े से क्या कहते तकबीरात कहेगा। तो देखिए, ये शख्स जो 1 तकबीर के बाद आया या 2 तकबीर के बाद आया या तीनों तकबीरों के बाद आया है, तो इसे चाहिए कि जल्दी से तकबीर तहरीमा कहे और तकबीर तहरीमा के बाद जल्दी इसकी जितनी तकबीरें छूटी है इमाम के साथ वो जल्दी तकबीरें कह ले। अगर 1 छूटी है तो 1 तकबीर कह लें, 2 तकबीर छूटी है तो 2 तकबीर कह लें, 3 तकबीरें छूटी है तो तीनों ज़ायद तकबीरें कह लें। अगरचे इमाम क़िरात शुरू कर चुका है, कुरान पढ़ना शुरू कर चुका है, लेकिन ये आदमी जो बाद में आया इसे चाहिए कि जल्दी वो अपनी तकबीर कह करके मुकम्मल करें, अब फिर जा कर के इमाम की क़िरात सुने। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर इमाम क़िरात शुरू कर चुका है तो अब हमें तकबीर नहीं कहनी चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। आप जब बाद में आ रहे हैं तो आपको तकबीर मुकम्मल करनी चाहिए। तो जितनी आपकी तकबीरें छूटी है उतनी तकबीर आप मुकम्मल करें, उसके बाद इमाम की क़िरात सुने। ये तो पहला शख्स हुआ जो 1 या 2 या 3 तकबीरों के बाद आया है। दूसरा शख्स है जो तीनों ज़ायद तकबीरें हो चुकी हैं, इमाम क़िरात भी कर चुका है और क़िरात मुकम्मल करने के बाद तब ये शख्स नमाज के अंदर शरीक हुआ है। तो अब ये शख्स कैसे नमाज अदा करेगा। तो देखिए, अगर कोई शख्स क़िरात मुकम्मल होने के बाद नमाज के अंदर शरीक हुआ हो तो उसे भी चाहिए कि देखें, गौर करें कि अब इमाम रुकू में जाएगा, तो अगर मैं ज़ायद तकबीरें कह लूँगा तो मेरे ज़ायद तकबीर कहने के दरमियान इमाम रुकू से अपना सर नहीं उठाएगा, उससे पहले मैं ज़ायद तकबीरें कह लूँगा। तो इस आदमी को चाहिए कि पहले जल्दी ज़ायद तकबीरें कह ले और उसके बाद इमाम के साथ रुकू के अंदर शरीक हो जाए। या एक शख्स है जो क्या कहते हैं इमाम रुकू के अंदर है जब जा कर के शरीक हो रहा है, तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि अगर इसे गालिब गुमान है कि मैं ज़ायद तकबीरें कह लूँगा इमाम के रुकू करने से पहले, तो इस आदमी को चाहिए कि जल्दी तीनों तकबीरें कह ले, उसके बाद रुकू के अंदर चला जाए। और अगर इस आने वाले शख्स को ये गुमान है कि नहीं, अगर मैंने 3 ज़ायद तकबीरें कहीं तो उससे पहले इमाम रुकू से सर उठा देगा, तो इस आदमी को चाहिए कि फ़ौरन रुकू में शामिल हो जाए।
और रुकू के अंदर ये आदमी तस्बीह न पढ़े, सुबहान रब्बियल अज़ीम न पढ़े, बल्कि वहाँ जा कर के रुकू में ये पीछे आने वाला शख्स जल्दी जल्दी तकबीर कह ले, ज़ायद तकबीर कह ले। अगर तीनों ज़ायद तकबीर कह लिया तो बहुत अच्छा। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो तस्बीह पढ़ ले, अगर टाइम नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं है। और अगर इसने अभी 2 तकबीरें कही थी कि इमाम ने रुकू से सर उठा दिया, तो इस आदमी को चाहिए कि तीसरी तकबीर छोड़ दे और इमाम के साथ अपना सर रुकू से उठा ले। ये तो वो शख्स है जो इमाम को रुकू के अंदर पाया है, उसके लिए हुक्म है। तीसरा शख्स वो है जो क्या कहते इमाम की 1 रकात मुकम्मल होने के बाद तब आया, ईद की नमाज़ के अंदर शामिल हुआ है। मिसाल के तौर पे इमाम रुकू से सर उठा दिया था, कौमे के अंदर है, जब जाकर के शरीक हुआ, या 1 रकात मुकम्मल हो चुकी थी इमाम की, उसके बाद ये शख्स आया है, तो 1 रकात तो ये इमाम के साथ मुकम्मल करेगा। उसके बाद जब इमाम सलाम फेर देगा तो सलाम फेरने के बाद ये शख्स जिसकी 1 रकात नमाज छूट गई है, ये खड़ा होकर के मसबूक बन करके अपनी नमाज़ मुकम्मल करेगा। इसके नमाज के अदा करने का तरीक़ा ये होगा कि पहले ये शख्स सना पढ़े, सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद क़िरत करें यानी सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद कोई सूरत पढ़ें। अब कोई सूरत पढ़ने के बाद ये शख्स रुकू में ना जाए, बल्कि रुकू से पहले ये अब ज़ायद तकबीरें कहेगा इस वक्त, यानी पूरी क़िरत मुकम्मल करने के बाद जो ज़ायद तकबीर है ये इस वक्त कहेगा। तब 3 ज़ायद तकबीरें कहने के बाद फिर रुकू करेगा, अब बकिया नमाज मुकम्मल करेगा। ये उस शख्स की नमाज का तरीक़ा है जिसकी 1 रकात ईद की नमाज छूट गई हो। उसे चाहिए कि पहले सना पढ़े, फिर औज़ बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद कोई सूरत पढ़े, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीर कह करके तब रुकू के अंदर जाए। उसके बाद चलते हैं चौथे शख्स की तरफ। एक वो शख्स है जो ईद की नमाज की दोनों रकात मुकम्मल होने के बाद तब आया है, यानी इमाम तशहुद के अंदर है, तशहुद के अंदर बैठ चुका है, उसके बाद ये शख्स नमाज के अंदर शरीक हो रहा है, इसकी दोनों रकात इमाम के साथ छूट चुकी है। अब ये शख्स किस तरह से नमाज अदा करेगा, तो इसके बारे में मसला आप याद रखें कि ये शख्स आने वाला इमाम के साथ तशहुद के अंदर शरीक हो जाए, जब इमाम सलाम फेर दे तो सलाम फेरने के बाद ये शख्स खड़ा होगा अपनी नमाज़ मुकम्मल करने के लिए। और ये शख्स जब नमाज़ मुकम्मल करेगा तो उस तरीक़े से नमाज़ मुकम्मल करे जिस तरीक़े से इमाम नमाज़ पढ़ाता है ईद की नमाज़। चूँकि इसकी दोनों रकात छूट गई है, तो पहली रकात में जहाँ पर ज़ायद तकबीर कही जाती है वहीं पे ज़ायद तकबीरें कहे, और दूसरी रकात में जहाँ पर ज़ायद तकबीरें कही जाती है वहाँ पे ज़ायद तकबीरें कहे। मतलब क्या है कि जब ये शख्स खड़ा होकर के अपनी नमाज़ मुकम्मल करेगा तो जिस तरह से इमाम ने नमाज़ पढ़ाई है बिल्कुल बेआईन ही उसी तरीक़े से ये शख्स अपनी अकेले नमाज़ पढ़ेगा। और उसकी नमाज़ का तरीक़ा ये होगा कि पहली रकात में पहले सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद तब ज़ायद तकबीरें कह लें, 3 ज़ायद तकबीरें कह लें। तब 3 ज़ायद तकबीरें हो जाएंगी तब जा कर के फिर क़िरत शुरू करेगा, और क़िरत करने के बाद तब रुकू करेगा। उसके बाद 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा तो पहले क़िरत करेगा, पहले तकबीर नहीं, पहले क़िरत करेगा। और क़िरत करने के बाद जब क़िरत मुकम्मल हो जाएगी तो अभी रुकू नहीं करना, रुकू में जाने से पहले ये शख्स 3 ज़ायद तकबीरें कह लेगा, उसके बाद रुकू करेगा। खुलासे कलाम कहना यह है कि जिस तरह से इमाम 2 रकात नमाज़ पढ़ाता है, अब पहली रकात में सना के बाद क़िरत से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, तो इसी तरह से वो शख्स जिसकी दोनों रकात नमाज छूट गई हो, पहली रकात जब मुकम्मल करेगा तो सना पढ़ने के बाद क़िरत शुरू करने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा, और दूसरी रकात जब अदा करेगा तो क़िरत मुकम्मल करने के बाद रुकू से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहेगा। इस तरह से अपनी नमाज अदा करेगा। तो इस मसले को आप हज़रात अच्छी तरह से याद रखें। ये मसला चूँकि आम तौर पे आम लोगों को मालूम नहीं होता और वो बाद में आते हैं तो गलत सलत तरीक़े पे नमाज़ पढ़ लेते हैं और उनकी नमाज़ अदा नहीं होती। इसलिए ईद की नमाज़ आने से पहले ये मसाइल को आपको जानकारी होनी चाहिए। इन मसाइल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर गलती से हम अगर बाद में पहुँचे, असल तो ये होनी चाहिए कि क्या कहते हैं नमाज ईद शुरू होने से पहले हम ईदगाह के अंदर पहुँच जाएँ, मसाजिद के अंदर पहुँच जाएँ, ताकि हम मुकम्मल नमाज इमाम के साथ पढ़ सकें। लेकिन अगर किसी काम की मसरूफ़ियत की वजह से अगर बाद में पहुँचे तो ये मसाइल की जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए, ताकि अगर क्या कहते हैं लेट हो जाए तो हम इस तरीके से अपनी नमाज़ मुकम्मल कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम चलते एक और मसले की तरफ कि अगर किसी शख्स की नमाज ईद मुकम्मल तौर पे छूट गई, जब ये ईदगाह पहुंचा तो नमाज से इमाम फारिग हो चुका था, सलाम उलाम फेर चुका था, खुतबा हो रहा था या खुतबे से भी लोग फारिग हो चुके थे,
सब वापस आ रहे थे। उसके बाद ये शख्स क्या कहते ईदगाह में पहुंचा या क्या कहते मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंचा है। अब ये शख्स क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है कि ईद की नमाज़ अकेले नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अकेले नमाज जायज़ नहीं ईद की। ईद के लिए जमात शर्त है। इसलिए अब इस आदमी को चाहिए कि क्या कहते हैं वहाँ से रवाना हो जाए, किसी दूसरी ईदगाह में या दूसरी मस्जिद में जहाँ ईद की नमाज़ अभी नहीं हुई है वहाँ जाकर के ईद की नमाज़ पढ़े। अगर दूसरी जगह ईद की नमाज़ मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पढ़ लेगा। अगर खुदा न खास्ता दूसरी जगह गया वहाँ भी ईद की नमाज़ हो गई थी, तीसरी जगह गया वहाँ भी ईद की नमाज़ हो गई थी, चौथी जगह गया वहाँ भी ईद की नमाज़ हो गई थी, शहर के अंदर सारी मसाजिद सारी ईदगाह के अंदर नमाज़ हो चुकी थी, अब कहीं ईद की नमाज़ बाकी नहीं है, इस शख्स की नमाज़ ये क्या कहते ईद की नमाज़ छूट गई है। अब ये शख्स क्या करेगा? तो याद रखें, अगर 4 या 5 अफराद की ईद की नमाज़ छूटी है तो इन 4-5 अफराद को चाहिए कि वो मस्जिद जिसमें ईद की नमाज़ बिल्कुल नहीं हुई है वहाँ जाकर के ये 4-5 अफराद मिल कर के जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें, या किसी क्या कहते हैं हाल में जाकर के जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें, या घर के अंदर जाकर के ईद की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लें अगर 4 अफराद हैं तो, क्योंकि ईद की नमाज़ और जुमा की नमाज़ के लिए कम से कम इमाम को लगा करके 4 अफराद चाहिए। तो अगर 4-5 अफराद की नमाज़ जमात के क्या कहते ईद की नमाज़ छूटी है तो ये अफराद कहीं पे भी अलग से जमात के साथ मिल करके नमाज़ पढ़ लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता 4 अफराद नहीं है, 3 ही हैं, 2 है या 1 शख्स है जिसकी ईद की नमाज़ मुकम्मल तौर पर छूट गई और शहर में कोई जगह बाकी नहीं है, तो अब ये शख्स क्या करेगा? तो अब जाहिर सी बात है ईद की नमाज़ की न क़ज़ा है और न ईद की नमाज़ का बदल है, इसलिए ईद की नमाज़ की क़ज़ा भी नहीं कर सकता यह शख्स और ईद की नमाज़ का बदल भी नहीं है। जैसे जुमा की नमाज़ का बदल है कि अगर किसी शख्स की जुमा की नमाज़ छूट जाए तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा, ईद की नमाज़ में चूँकि बदल भी नहीं है इसलिए अब इस शख्स पे तौबा इस्तिग़फ़ार लाजिम है। तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इसके अलावा कोई शक्ल नहीं है। ईद की नमाज़ अकेले तो पढ़ नहीं सकता है और 4 अफराद है नहीं कि जमात के साथ पढ़े, इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो हमारी इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए और ईद से पहले पहुंचाइए ताकि लोगों को इन मसाइल की जानकारी हो सके और लोग इस पर अमल कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।